बहन। महाराज बहादुरों ने कोई संवाद नहीं लाया, बैठे बैठे सारी बदन में लागा समाचार महाराज। जय दुर्गे। जय दुर्गे। सुनाओ महाराज राजताज का समाचार। वो तो सही है महाराज, सबके सब बहुत अच्छे से हैं, कुछ का दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेकिन लग गया है। क्या लेकिन है? आप ये बताएं, आप शादी जब किए राजमोरंग में, क्या कोई बच पाया? नहीं। क्या राजमोरंग के अंदर लड़ाई का समय उदल सिंह गया था, राजमोरंग के अंदर महान युद्ध हुआ था, रात दिन की लड़ाई जारी हुई मोरंग के अंदर, तो मैंने एक एक वीरों का सर काट दिया। जितनी नारी थी राजमोरंग के अंदर जी, एक एक नारी मुसोमात हो गई। वहां मेरे हाथ से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बच पाया। एक भी छतरी नहीं बच पाया। आपके ससुर के वंश में कोई बचा? कोई नहीं बचा। साला नहीं रहा बचा। ये नारी को विधवा मैं दिया हूं बना, विधवा बना दिया हूं। सुनो देवा ये मेरी बात, रब्बी हवा बना दिया अरे कुल नारी के। मोरंग की नारी गोद में बच्चा लेकर भागती थी, तो मैं उसके गोद से बच्चा छीन कर टुकड़ा 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 कर। जिस नारी की गोद में लड़का देखा था उदल, एक एक नारी की गोद से बच्चा छीना। जिसके गोद में लड़की देखा मैं बाइज्जत उसे छोड़ दिया। कोई नहीं बच पाया। कोई नहीं बचा वहां। महाराज एक राजकुमार आया है। राजकुमार? हाँ। कहाँ का राजकुमार है? और वह क्या, एक बात, आपके ससुर का नाम क्या था? मेरे ससुर का नाम राजा महिपाल सिंह। वह कह रहा है कि मैं महिपाल सिंह का बेटा हूँ, करण सिंह मेरा नाम है, मेरी बहन बसती है उदय चंद्र के घर में। उदय चंद्र जी जीजाजी लगेगा। कौन वो लड़का कह रहा है? और बहन की नाम फुलावती है। वह लड़का कह रहा है। क्या कितने उम्र का वो लड़का है? उम्र का? हाँ 12 साल से कुछ ऊपर है। लेकिन वहां तो छतरी बचा ही नहीं था। मैं बार बार तुमसे कहता हूं वहां तो वीर बचा ही नहीं। एक भी वीर को मैंने छोड़ा नहीं, एक लड़का को नहीं छोड़ा था। लेकिन उसे पकड़ करके मैंने गेट पे रखा है। हाँ, जाओ उसे बुलाकर सामने ले आओ। लाता। तुम सीआईडी तो नहीं हो? सीआईडी चल, 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 क्या हुआ? यही राजकुमार है। यही राजकुमार है? जीजाजी कहने का साहस कैसे किया? अरे
उदल को ससुराल में तो कोई बचा ही नहीं है। साला कैसे हुआ, जीजा का नाता कैसे लगाया? देवा, क्या इसे पहचानते हो तुम? नहीं महाराज, हम नहीं पहचानते। शादी का समय तुम भी गया था मेरे साथ। नहीं पहचान रहे। कौन है? नहीं, ये मोरंग का रहने वाले राजकुमार नहीं, ये लगता है कोई किला का सियाही है। ये मोहब्बत को विनाश करने आ रहा है। भैया, इससे पूछा जाए। कहा क्या पूछा जाए? रखा पारा सुखा के दोस्त जगदम्बा के, रखूना से भर दूंगा देवी गहबर के यार, रखूना से भर देगा। चले हुए हाथ को रोकने का साहस कैसे किया तुम? ये बात तो सही है महाराज। आज तक उदल को हाथ रोकने वाला कोई माय का लाल इस धरती पे जन्म नहीं लिया। तुम कैसे हिम्मत किया? भैया, ये बात तो सही है। ये भारत वर्ष में कोई ऐसा छत्री, कोई ऐसा सुबह, कोई ऐसा वीर आपको हाथ थामने वाले नहीं है। लेकिन ये तुम कैसे थाम लिया? अरे भैया, शत्रु को मरने से क्यों बचा दिया? भैया, आप आपको सही कहते हैं उदल मूर्ख। कैसे उदल मूर्ख हैं? कैसे नहीं मूर्ख है? आप पूछा नहीं जाना, न जानकारी लिया, तुरंत खंडर से सर काटने के लिए तैयार हो। ये राजा का काम नहीं है, क्षत्रियों का ये काम नहीं है। इसलिए दुश्मन भी आते हैं दरवाजा पर। अच्छा, अथवा ये बंगला पर उसको ऊंच को दर्जा मिला। क्या दुश्मनों का ऊंचा दर्जा दिया जाता? ये जाएगा कहां? इस काल का गाल से सही कहा मेरे जंगी। पूछिए। कहाँ का रहने वाले हो तुम? महाराज, मैं मोरंग निवासी। मोरंग का रहने वाले हो? हाँ, पिताजी का नाम क्या है? राजा महिपाल सिंह। राजा महिपाल सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा ही नाम करम सिंह है। करण सिंह। यदि तुम मोरंग का रहने वाले राजकुमार हो, शादी समय की बात मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैंने गया था राजमोरंग के अंदर, महान युद्ध हुआ था, रात दिन की लड़ाई जारी हुई थी मोरंग के अंदर। तो मैंने एक एक वीरों का सर काट दिया, एक एक नारी की गोद से बच्चा छीना था, हर बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया था। लड़ाई का समय तुम कैसे बच गया? आप जो कह रहे हैं महाराज, बात सही है, लेकिन उस समय मेरा उम्र था 6 साल। 6 साल का था तुम? क्यों नहीं महाराज, आपको मार से मेरी माँ डर से खोइछा में लुकाई और जंगल की ओर लेके भाग चली। तुम्हारी माँ ने गोद में छुपाकर जंगल की ओर भागी? हाँ अरे उदल तो एक एक नारी को तलाश किया था,
मैं इसी कारण बच गए। इसलिए तुम बच गया? हाँ महाराज। नहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ये मोरंग का रहने वाले राजकुमार हो न, ये जियरा में मुझको होता भी सोवा, नरमन मन दोस्त पगला उदला। आया है CID मोहब्बारा, अरे आया है CID देवा कोई नगरी के। जिंदा जला दो मोहब्बारा, अरे जिंदा जला दूंगा नगर हवा में। देवा, ये शायरी है, इसे जिंदा जला दो। ठीक है भैया, एक उपाय सोचा जाए महाराज। क्या? ये सिपाही को लेकर इसको भेजिए महल में। महल में? हाँ हाँ। अरे शत्रु को महल में भेजो तो क्या होगा भैया, अगर मोरंग वाली पहचान कर लिया तो सही बात, अगर नहीं पहचान किया तो सिपाही उल्टा चाप लेकर, बिजली कौड़ा लेकर मारते बंगले पर ला। अच्छी बात। बहादुरो, बंदूक में गोली लोड कर लो है लोड। और इस लड़का को ले जाओ, जहां हमारी प्राण प्यारी मोरंग वाली महल में है, उसके पास ले जाओ। यदि मोरंग वाली से पहचान की महल में तो इसे आदर करना, मोरंग वाली ना पहचान की महल में तो इसे घिसेट के मेरे बंगला पर ले आओ। बात तो सही। सर काट कर देवी मां पे बलि चढ़ा दो। ले जाओ। ठीक है। ऐसा कौन सा औरत नहीं है जो अपने नैहर का समाज, बाप भाई, अन्यथा गांव वालों को पहचानेगी, टोला पड़ोसों को पहचानेगी। ले जा रहा हूं, महाराज का आदेश है। अगर मोरंग वाली पहचान गई तो सही, नहीं तो घसीटती लाऊंगा, क्योंकि मां दुर्गा का पुजारी है ये उदय चंद्र। चलो मेरे साथ। ठीक है, चले। सब नदियां गंगा को जाते, गंगा जाए समुंदर पास, समुंदर भाग कहां को जाएगा। तुम आए हो मेरे राज में, राज से आए डाक बंगला पे, डाक बंगले से अंधराती में संभाला के रहना ये मोहब्बा किस राज। संभल जाओ। चलो रे कराना सिंह अंधराती बैठी होगी रानी मोरंग पाली। मेरी महारानी बैठी होगी करके रे, बैठी होगी सोलह सिंगार, लाल पालन के ऊपर चेहरा देखती। परमात्मा, आज मैं अपने महल में बैठी हुई थी, अचानक मेरी दाहिना नेत्र क्यों फरक रही है, मेरी छाती
भीतर से क्यों उबल रहा है। विधाता की गति जानी नहीं जाती। आज कितने दिनों से स्वामी जी महल में ना आए हैं।